हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीडीसी फिजिक्स मेंस प्रिपरेशन में आज है लेक्चर नंबर सेकंड। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था और आज दो क्वेश्चन हम करेंगे। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन किस तरह से आंसर करने हैं ये हम पूरा इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट उसके पीछे के वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। और इसी तरह से डेली आपको जो मैंने आपको बताया भी कि हर 3 दिन वीक में, एक हो गया आपका ट्यूसडे, आज वेडनेसडे और कल थर्सडे, 3 दिन आपके पास ये लेक्चर्स आने हैं जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे और किस तरह से उन्हें लिखना है, किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट करना है, वो भी आपको यहाँ पर सारा मैं गाइड करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है व्हाट आर द डी मॉर्गन्स थ्योरम और प्रूव द फॉलोइंग बूलियन आइडेंटिटी। यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है 2012 का पेपर सेकंड का ये क्वेश्चन था। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बताना है और ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है, वो बूलियन एल्जेब्रा के अंदर जो वेरिएबल्स है उनमें जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सम का कॉम्प्लीमेंट और जो प्रोडक्ट है कॉम्प्लीमेंट, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिख देना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये डायरेक्ट मत लिख देना, थोड़ा सा लिख देना बस, डी मॉर्गन थ्योरम। कहीं आप डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम का जो मैथमेटिकल है उसको चेप दो, तो पहले थोड़ा सा लिख देना। तो डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम्स प्रोवाइड्स a way to express the complement of sum and complement of variables in Boolean algebra। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन लिख देना बस, है ना, कहीं ऐसा हो कि सीधा ही चेप दो, तो लिख देना। अब पहले तो एक्सप्लेन कर दो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सम और उसके बाद एक्सप्लेन कर दो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले आप लिख दो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, तो पहले आप लिख दोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम जो है वो क्या होता है, वो होता है यदि आपके पास a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, a डॉट बी, और इनके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट आप कैसे लिख सकते हो, उसमें अगर a डॉट बी लिखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, a बार और b बार। तो ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गए किसके, बूलियन, जो हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो। ये थोड़ा सा अगर आप लिख दोगे ऐसा तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, और अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो डिपेंड करता है, सामने वाला काट भी सकता है कि सीधा सीधा लिख दिया। तो सिर्फ इतना सा लिखना है कि क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम और कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको ये वाली जो आइडेंटिटी दी है इसको प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो a प्लस ए बार बी, ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर लो, यहाँ पर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका यूज कर लो, है ना। तो यहां पर आप यूज करो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है यदि आपके पास लिखा है x प्लस वाई जेड तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई और x प्लस जेड। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर लिखा है a प्लस ए बार बी तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस ए बार और इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, ये जो आपको लिख के दिया है a प्लस ए बार बी, इसको आप ऐसे लिख दो a प्लस ए बार और इसको आपने लिख दिया a प्लस बी। अब यहाँ पर आपको पता है कि a प्लस ए बार जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, सिंस a प्लस ए बार इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू किसके बराबर बन जाएगा, a प्लस बी। और यही आपसे पूछा था, है ना, यही आइडेंटिटी तो आपसे पूछी है कि a प्लस ए बार बी
किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वहाँ यहाँ पर लिखना आप कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सा है। ऐसा नहीं है आप सीधा के सीधा इसको लिख दो कि a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बार, लगा दिया a प्लस बी, सामने वाले को पता ही नहीं लग रहा है कि कर क्या रहा है। तो जो आप कर रहे हो उसको वहाँ मेंशन जरूर कर देना कि मैं ये कर रहा हूँ, स्पेशली मैथमेटिकल जब चीज़ कर रहे हो तो उसके अंदर। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर दिया है, बाइनरी नंबर, और वो डेसिमल बेस है 255 डेसिमल बेस है। उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में और बीसीडी कोड्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूं, है ना, तो डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। तो सबसे पहले इसमें कन्वर्ट कर लूं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां लिख लिया मैंने 255, यहां आ गया मेरे पास रिमाइंडर, और यहां मैंने डिवाइड किया इसको 8 से। तो 8 से पहली बार जब डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 31 टाइम्स, 31 टाइम्स जाएगा। 31 टाइम्स 8 से डिवाइड करोगे तो ये 31 इंटू 8, ये बचेगा 248, रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 7। ये ऐसे चलता है ना। फिर दोबारा से इसको डिवाइड करना है आपको 8 से। तो यहाँ 8 से डिवाइड किया तो ये गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 8 या 24, तो यहाँ पर फिर बचा कितना, 7, और यहाँ पर फिर 8। अब फिर इसको किससे डिवाइड करो, 8 से। तो अब 8 से कितनी बार जाएगा, ये 0 टाइम्स। तो अब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3। ये जो डिजिट होती है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं, और ये वाली होती है LSB। तो आप कैसे चलते हो, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कैसे कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा 377 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो अब आप इसको लिख दोगे, बस लिख कैसे दोगे, आपको दिखा देना है कि 25510 वो जब आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, 3778। क्या बन गया, 3778। तो ये तो कन्वर्जन हो गया किसमें, ऑक्टल में। उसके बाद किसमें कन्वर्जन करना है, बाइनरी में। तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वैसे ही आपको जैसे ऑक्टल में किया था, ऑक्टल में डिवाइड कर रहे थे 1 से, बाइनरी में डिवाइड करोगे किससे, 2 से। तो यहां पर आ गया कितना, 255, ये हो गया 2, कितने टाइम्स जाएगा, 127, यहाँ R हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 1, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 63, फिर बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आएगा 31, फिर बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स जाएगा, 15, तो ये फिर बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार, 7, तो फिर बचेगा 1, फिर किससे डिवाइड कर दो, 2 से, फिर 3, फिर बचेगा 1, फिर किससे डिवाइड कर दो, 2 से, 2 1 जा 2, फिर कितना बचेगा, 1, अब फिर 2 से डिवाइड करो, तो अब कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स, और कितना बचेगा, 1। तो कैसे चलना है, ऐसे चलना है यूँ। ये हो गया MSB और ये हो गया LSB। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किस में आ गया, ये आ गया बाइनरी में। तो 2 5 5 10 ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए फिर से बनाओ टेबल, यहाँ पर आएगा 255, ये आ गया 16 से डिवाइड किया, ये R आ गया, तो 15 टाइम्स किया तो ये 240 बचेगा, कितना बचा, 15, फिर 16 से डिवाइड किया, फिर बच गया 15, तो ये बचा 15 15। अब हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, A कोड, B कोड, C कोड, D कोड, E कोड और F कोड। A को लिखते हैं 10 से, इसको लिखते हैं 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो 15 जो आया है वो किस पर आया है, F पर आया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, FF। तो जो 255 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें पूछा है BCD कोड्स में। तो BCD कोड्स में 2 का जो कोड है, 4 डिजिट कोड जो होता है 2 का, वो होता है 0010। 5 का जो कोड होता है वो ये याद रखने पड़ेंगे आपको, 0101, और फिर 5 का जो कोड होता है वो होता है 0101।
तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 255 को आप कन्वर्ट कर रहे हो BCD में, तो ये कोड्स लिख दो। तो 2 का कितना हो गया, ये हो गया 0010, फिर हो गया 5 का कितना हो गया 0101, और ये कितना हो गया 0101। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, BCD में कन्वर्ट हो गए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। चीज़ों को छुपाना नहीं है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में। आप कुछ बीच में रूल यूज़ कर रहे हो, बीच में आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, तो उसको मेंशन कर देना कि हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दो, तो वो नहीं करना, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है इस लेक्चर के अंदर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।